So hello student, this is Sagar and welcome back to my YouTube channel SS Study Point. So कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने बोर्ड का प्रिपरेशन आप अच्छे से कर रहे होंगे। एंड सेकेंड थिंग स्टूडेंट की ठंडी बहुत बढ़ रही है, तो गर्म कपड़े पहनना आप भी स्टार्ट करो, क्योंकि कुछ बच्चों के एग्जाम चल रहे होंगे, कुछ बच्चों के एग्जाम चलने वाले होंगे। तो अगर आपका तबीयत खराब होता है तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी, और वही चीज हमें ये नहीं करना। तो गर्म कपड़े पहनना स्टार्ट करो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन है बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि मैं चीजों को एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे चैनल पे क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का फर्स्ट मैथ्स का वीडियो है, जो कि बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे वीडियो बनाओ, राइट। तो आज ये पहला वीडियो है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोग भी देख सकें। सो बिना देर के स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट। देखो, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबर का एक लिस्ट है। एक नंबर का क्या है? एक लिस्ट है, जिसके हम हर एक प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स वैल्यू ऐड करते हैं, राइट। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, एडिंग अ फिक्स नंबर टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, राइट। यानी कि एक लिस्ट है, नंबर्स का एक लिस्ट है, जिसमें हम एक प्रीसीडिंग जो टर्म आने वाला है उसमें हम एक फिक्स वैल्यू ऐड करते हैं, राइट। वो हमारा क्या होता है? एपी होता है। जैसे मान लो कि हमारे पास क्या है, एक नंबर क्या है? 2 है। अब इसका प्रीसीडिंग टर्म जो भी आने वाला होगा उसमें हम एक वैल्यू ऐड करेंगे। मान लो हमने यहाँ पे 2 ऐड किया, तो 2 में अगर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में वापस हमने 2 ऐड किया तो 6 में वापस 2 ऐड किया तो 8। तो आप देखो कि हर एक प्रीसीडिंग टर्म में मैंने एक फिक्स वैल्यू क्या किया? ऐड किया। एक फिक्स वैल्यू हमने ऐड किया, और वो फिक्स वैल्यू क्या था? 2 था, राइट। तो यहां पे ये जो लिस्ट हमें मिल रहा है, यही इसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं। इसी लिस्ट को हम क्या कहते हैं? एपी कहते हैं, राइट। चलो अब देखो यहां पे ये जो टर्म हमारे पास है, ये जो पहला है ना, इसको हम कहते हैं क्या? फर्स्ट टर्म। इसको क्या कहते हैं हम? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। ये जो फिक्स वैल्यू आप देख रहे हो, जो फिक्स वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इस फिक्स वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ये जो फिक्स वैल्यू आप देख रहे हो ना, इस फिक्स वैल्यू को क्या बोल देते हैं हम? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इसको क्या बोल देते हैं हम? कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं, जिसको हम स्मॉल डी से इंडिकेट करते हैं, राइट। तो यहां पे फर्स्ट टर्म को हम स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। जो फिक्स वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, उस फिक्स वैल्यू को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस हमारा निकलेगा कैसे? नेक्स्ट टर्म में से नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। कैसे निकालेंगे हम कॉमन डिफरेंस? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो आप देखो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे कोई सीरीज ले लिया, मान लो हमने यहां पे कोई एक सीरीज लिया 3, देन यहां पे मैंने ले लिया 6, देन 9, देन 12। ये हमारे पास कोई एक सीरीज आ गई। अब यहां पे हमें ये देखना है कि भैया कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे। एक हमारा एपी का सीरीज है, मान लेते हैं कि एक हमारा एपी का सीरीज, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है? 6 माइनस प्रीवियस टर्म क्या है? 3। तो यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया। आप किसी को भी यहां से ले सकते हो। मान लो आपको यहां से नहीं करना बच्चा, आप क्या ले लो? 12 ले लो। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म 9, यहां से भी क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। यहां से भी क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा, राइट। तो आई होप कि आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हमारे पास बच्चे कुछ फॉर्मूले हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं। देखो जैसे यहाँ पे पहला क्या हमें दे रखा है?
टी एन, इसको ए एन भी बोलते हैं, ए एन भी बोलते हैं, राइट, ए एन भी बोलते हैं। और ये है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब देखो ये आया कैसे, जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा क्या, वन, मान लो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वन लिखा, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, आप ऐसे करते चले जाओ, ऐसे आप करते चले जाओ, राइट। अच्छा देखो मैंने इसको क्या बोला है कि हमारा फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से इंडिकेट करेंगे, ए से इंडिकेट करेंगे। अच्छा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक फिक्स वैल्यू ऐड कर रखा है वन, यहाँ भी क्या ऐड कर रखा है वन, यहाँ भी क्या है वन, ये एक फिक्स वैल्यू क्या हुई बच्चे, ऐड हुई है। तो आप देखो कि ये टू हमें कहां से मिला, टू हमें कहां से मिला कि हमने a प्लस, अच्छा इस फिक्स वैल्यू को क्या बोलते हैं, d बोल देते हैं, इस फिक्स वैल्यू को क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस d बोल देते हैं, राइट। तो आप देखो कि ये पहला टर्म हमारा a हो गया, और a में अगर हमने ये d ऐड किया होगा, d ऐड किया होगा तब जाके ये हमें मिला होगा 2, d मतलब क्या कि a की वैल्यू 1 है प्लस d की वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तब जाके हमें 2 मिला होगा। 3 कहां से मिला कि हम पहले टर्म में हमने 2d ऐड किया होगा, मतलब क्या कि ये 1 है और 2 और ये d की वैल्यू 1 है, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 3, राइट। ऐसे 4 में हमने क्या किया होगा, a प्लस 3d किया होगा, a प्लस क्या किया होगा, 3d किया होगा। तो आप देखो कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है, ये हमारा क्या है, थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है। तो आप देखो कि फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकेंड टर्म के लिए a प्लस d है, थर्ड टर्म के लिए a प्लस 2d है, फोर्थ के लिए a प्लस 3d है। तो आप यहाँ पे क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि भैया अगर हमने यहाँ पे सेकेंड टर्म की बात की तो यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल d है, अगर हमने थर्ड टर्म की बात की तो यहाँ पे 2d है, 2d है, अगर हमने फोर्थ टर्म की बात की तो यहाँ पे 3d है, यानी कि एक कम, एक क्या कम। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहे हैं उससे एक कम क्या है, d है। तो जो भी नंबर रहेगा, मान लो n नंबर की अगर हम बात करें तो n माइनस क्या हो जाएगा, 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, राइट। अगर हमें सम ऑफ टर्म निकालना बच्चे तो ये क्या रहेगा, n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये दोनों ही फॉर्मूले क्या है बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही फॉर्मूले क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब अगर हमें किसी सीरीज में पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, तो क्या लगा देंगे, एस एन इज इक्वल टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस एल, एल मतलब क्या, लास्ट टर्म, राइट। अगर हमसे पूछता है nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड, तो क्या हो जाएगा, l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला क्या करेंगे बच्चे, यूज कर लेंगे, ये फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे, राइट। तो ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले है, राइट। अच्छा यहां पे अगर मैं n की बात करूं कि n है क्या, n है क्या, तो n क्या बच्चे, नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, राइट। n क्या एक नेचुरल नंबर है। तो आई होप कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एपी का वो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम इसमें करते हैं क्वेश्चन, इसमें हम करते हैं क्वेश्चन, राइट। यही इतना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं कि सर कैसे होगा एपी, कैसे होगा एपी। तो हमें कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान में, फॉर्मूला एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं बच्चे कि ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं और इन्हीं फॉर्मूले को हमें क्या करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। जो भी न्यूमेरिकल रहेगा इसी फॉर्मूले पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमें मिलेगा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग एपी। यानी कि हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे क्या बताना है कि हमें पहला टर्म बताना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है बच्चे, पहला टर्म बताना है, और हमें यहाँ पे क्या बताना है, कॉमन डिफरेंस बताना है। फर्स्ट टर्म बताना है और क्या बताना है, हमें यहाँ पे कॉमन डिफरेंस बताना है, राइट। तो देखो सीरीज हमें क्या दे रखा है, -5 देन -1 देन 3 एंड देन 7। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, -5। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा बच्चे, -5
एंड कह रहा है कॉमन डिफरेंस, क्या कह रहा है बच्चे, कॉमन डिफरेंस। देखो ऑलरेडी ये कह रहा है कि ये एपी है, ऑलरेडी ये कह रहा है क्या कि एक एपी है ये, राइट, ऑलरेडी कह रहा है एक एपी है, तो हमें एपी चेक नहीं करना है। एपी हम चेक कैसे करेंगे, कॉमन डिफरेंस अगर सेम आएगा तो, राइट। अब देखो कॉमन डिफरेंस क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या है -1, माइनस प्रीवियस टर्म कितना है -5 है, तो आप देखो -1 और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, तो यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है -5 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 4 है। अगला जरा क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म की बात कर रहा है ऑफ एन एपी व्हेन फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो, यानी कि फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस हमें गिवन है, राइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप होमवर्क में करके कमेंट में आंसर करेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आप कमेंट में और मैं सॉल्व करके कमेंट में इसका आप आंसर करेंगे। देखो पहला टर्म हमें फर्स्ट 4 टर्म निकाला, तो पहला टर्म तो हमें दे रखा है √2, पहला टर्म तो हमें दे रखा है √2। देखो सेकंड टर्म के लिए मैंने क्या बताया था a प्लस डी, सेकंड टर्म के लिए मैंने क्या बताया था a प्लस डी। देखो a कितना है √2 प्लस d कितना है 1/√2, 1/√2। देखो ये √2 मल्टीप्लाई करके 2 हो जाएगा, 2 + 1 3, और ये कितना आ जाएगा 3/√2 हो जाएगा। देखो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a + 2d, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा a + 2d, एक कम रहेगा d। देखो ये कितना हो जाएगा 2 + 2 × 1/2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ये √2 मल्टीप्लाई करके 2 बन जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा 4 एंड 4 कितना आ जाएगा √2 आ जाएगा। फोर्थ टर्म निकाल दो, तो फोर्थ टर्म क्या a + 3d, फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा a + 3d, तो ये हो जाएगा √2 + 3 × 1/√2, ये सॉरी 3 × 1/√2। तो देखो ये √2 मल्टीप्लाई करेगा तो 2 बन जाएगा, 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और कितना आ जाएगा 5/√2, 5/√2। तो फर्स्ट 4 टर्म बताना था, तो एक टर्म हमें ये मिल गया, एक टर्म ये, दूसरा तीसरा चौथा, ये हमें टर्म मिल गया। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलो नेक्स्ट करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। एक हमें यहाँ पे एपी दे रखा है, एक हमें यहाँ पे एपी दे रखा है 2 7 12, और कह रहा है हमें 10th टर्म बताना है। क्या बताना है बच्चे, 10th टर्म बताना है, राइट। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें कितना दे रखा है, ए कितना दे रखा है 2, ए कितना दे रखा है 2। कॉमन डिफरेंस यहीं पे निकाल लो, कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कह रहा है हमें 10th टर्म बताना है। तो देखो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। 10th टर्म मतलब क्या कि ये n की वैल्यू आपको दे रखी है, किसकी, n की वैल्यू आपको दे रखी है। तो एक तो आप ये लगा सकते हो an = a + n - 1 × d। तो a10 पूछ रहा है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, n हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो a10 = 2 + 10 - 1 × d, d की वैल्यू कितनी है 5, तो जाएगा 2 + 9 × 5, दैट इज कितना 47, कितना आ गया बच्चे 47 आ गया। इसके अलावा आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि आपसे 10th टर्म पूछ रहा है, तो a10 = a + 9d आप डायरेक्ट लिख सकते हो, a + 9d आप डायरेक्ट लिख सकते हो, राइट। a की वैल्यू कितनी है 2 + 9 × 5, दैट इज कितना 47, 47। तो दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो, दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हो। अगर 1 मार्क्स में आता है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हो, राइट, क्योंकि हमें सिर्फ आंसर लिखना होता है एमसीक्यू में। अगर 1 और 2 नंबर में आ गया तो आप ये लगा देना, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, फाइंड द एपी whose nth टर्म 3n - 1। हमें एपी फाइंड करना है जिसका nth टर्म कितना दे रखा है 3n - 5 गिवन है। तो देखो हमने क्या बताया था कि n हमारा क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n क्या बच्चे एक नेचुरल नंबर है, राइट। तो देखो अब यहां पे पुट कर दो, पुट n = 1 2 3
4 5, नेचुरल नंबर आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी पुट कर सकते हो, राइट। तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें, अगर हम n इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आप लोग क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 माइनस 5, तो यहां से कितना मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा। अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करें तो 3 इंटू 2 माइनस 5, यहां से हमें 1 मिल जाएगा, 3 2 6 -1। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करें तो 3 इंटू 3 माइनस 5, यहां से हमें कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, 3 3 या 9 माइनस 5 4 मिल जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, एक सीक्वेंस मिल जाएगा, एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो आप देखो ऐसे n की वैल्यू 4 5, तो कम से कम आपको 3 वैल्यू तो निकालनी ही निकालनी है। नाउ AP क्या हो जाएगा, AP क्या हो जाएगा बच्चे, AP क्या हो जाएगा हमारा, -2 1 4 देन डॉट डॉट डॉट, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो n हमारा नेचुरल नंबर है, n की वैल्यू हम पुट करेंगे, एक हमें सीरीज मिल जाएगा और वही सीरीज क्या होगा, AP हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि आपको nth टर्म बताना है, nth टर्म बताना है, एंड देन 20th टर्म आपको बताना है, nth टर्म बताना है एंड 20th टर्म बताना है ऑफ द लिस्ट। अच्छा ये हमारा बच्चे यहाँ पे क्या रहेगा, +1 रहेगा, ये क्या रहेगा, +1 रहेगा, राइट। ये क्या है, +1 है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये क्या है, +1 है। 5 1 -3 -5, राइट। 5 1 -3 -7। चलो तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चे, तो देखो ए हमें कितना दे रखा है, देखो सीरीज हमारे पास गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन हमारे पास क्या है, 5 देन 1 देन -3 देन -7, देन ये हमारा एक सीरीज हमें गिवन है, राइट। ये हमें एक सीरीज हमें यहाँ पे क्या है, गिवन है, एक सीरीज यहाँ पे क्या है, गिवन है। देखो ए हमें कितना दे रखा है, ए हमें दे रखा है कितना, 5, एंड देन डी कितना दे रखा है, 1 -5, दैट इज -4, राइट। देखो अब हमें ये चीज हमें यहाँ पे गिवन है, हमें क्या बच्चा, हमें nth टर्म बताना है, क्या बताना है, nth टर्म बताना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, जो हमारा जनरल फॉर्मूला होता है वही nth टर्म का फॉर्मूला होता है। तो आप देखो कि a की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n-1, और d की वैल्यू कितनी है, -4। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे जब हम n के मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4n हो जाएगा, और ये यहाँ पे करेगा तो माइनस प्लस 4 1 कितना, 4, तो ये कितना आ जाएगा, 9 - 4n आ जाएगा, 9 माइनस क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा। तो nth टर्म तो हमारे पास आ गया। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये -4 का मल्टीप्लाई n में हुआ तो -4n हो गया, माइनस प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ तो 4 हो गया, राइट। ये तो हमारा nth टर्म आ गया। अब कह रहा कि हमें 20th टर्म भी बताना है, यानी कि a20 बताना है, तो इसको हम सिंपली a प्लस 19d लिख सकते हैं। जो भी टर्म पूछ रहा है उससे एक कम d, जो भी टर्म आपसे पूछ रहा है d उससे एक कम आ जाएगा, राइट, a प्लस 19d। या फिर आप ये वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हो, राइट। तो देखो a कितना हमें दे रखा है, 5, a कितना दे रखा है, 5, देन हमारे पास देखो 19, और d हमें कितना दे रखा है, -4, d हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, -4। तो आप देखो ये कितना आ जाएगा, इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या है, प्लस है बच्चे, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस है, राइट, यहाँ पे क्या है, प्लस है। 19 4 जा कितना होता है, तो 4 9 जा 36, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 76, 4 9 जा 36, 6 आ गया, 3 कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7, माइनस है तो माइनस में। अब देखो जरा यहाँ पे इसको आप सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ जाएगा, माइनस का 71 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, माइनस का 71 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आंसर। माइनस का 71 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो आगे जा, देखो आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन दे रखा है।
आगे हमारे पास देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। कह रहा है कि एक एपी है जिसका 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा एक्सीड कर रहा है, राइट। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो क्या कह रहा है 17th टर्म मतलब क्या कि A17। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है 10th टर्म से, तो यानी कि A10 प्लस कितना 7 एक्सीड कर रहा है बाई 7। तो आप देखो इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 17 है तो ये 16D हो जाएगा। A10 मतलब क्या, A प्लस 10 है तो ये 9D हो जाएगा, प्लस कितना 7। देखो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल की दोनों तरफ सेम साइन में है। चलो ये 16D और ये इधर आएगा तो माइनस का 16D, देन ये माइनस का 9D इज इक्वल टू कितना 7। आप देखो यहां पे कितना बचेगा हमारे पास, यहां पे कितना बचेगा 7D बचेगा इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 1 आ जाएगा, राइट। D इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चलो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यही मैं उम्मीद करता हूं। अगर कोई प्रॉब्लम बचे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर कोई दिक्कत आ रही है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर पे चाहिए मैथ का वो जरूर कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो भी आपके सामने ला सकूं। जो भी चैप्टर आपको चाहिए वो चैप्टर आप कमेंट कर देना, वीडियो कमेंट में उस चैप्टर का नाम आप कमेंट कर देना, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि फाइंड 20th टर्म ऑफ द एपी हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, फाइंड अ फर्स्ट टर्म बीइंग 12। कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, 20th टर्म हमें क्या करना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, हमें 20th टर्म हमें फाइंड करना है, राइट। क्या फाइंड करना है, 20th टर्म हमें फाइंड करना है। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि उस एपी का जो 7th टर्म है वो 11th टर्म से 24 कम है। जो 7th टर्म है वो 11th टर्म से 24 कम है, और हमें गिवन दे रखा है कितना, A हमें दे रखा है 12। तो आप देखो हमें गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, A दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है कितना 12, कह रहा है फर्स्ट टर्म कितना बच्चे 12 है, राइट। चलो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 7th टर्म मतलब A7 कह रहा है कि 11th टर्म से 24 कम है, तो A11 माइनस 24। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है जो 7th टर्म है वो 11th टर्म से 24 क्या है, कम है, तो माइनस लग जाएगा। अब देखो A7 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, A11 को A प्लस 10D माइनस 24। देखो यहां से A और A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये 6D माइनस 10D प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस का 24। आप देखो यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस 4D इज इक्वल टू माइनस 24। ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 1 जा 4, 6 टाइम में ये, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 6 आ गया। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बच्चे 6 आ गया। A हमें ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, A हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, तो हमें 20th टर्म बताना है, A20 बताना है। क्या लिख देंगे, A प्लस 19D, A प्लस 19D। A की वैल्यू कितनी है 12, 19 इंटू D की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो आप देखो 12 प्लस 6 9 जा 54, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 5 11। अब इसको जरा ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ऐड कर दो कितना आ जाएगा बच्चे, 126 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो, कह रहा फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। अच्छा देखो मैं सम का फॉर्मूला यहाँ पे मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला। और जब हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन हो, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो, आर गिवन, तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l।
तब ये फॉर्मूला लगेगा। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, अगर हमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। चलो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ द गिवन टर्म एपी 8 3 -2 टू 22 टर्म, यानी कि हमें n हमें गिवन है। तो देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या क्या है, n की वैल्यू 22 हमें गिवन है, n की वैल्यू में 22 क्या है, गिवन है। फर्स्ट टर्म हमें कितना दे रखा है 8, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 3 -8 दैट इज -5 हमें d कितना दे रखा है -5 दे रखा है, d कितना निकल के आ गया -5 निकल गया, 3 - 8। सम निकालना है तो देखो S22 हमें निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a + n-1 × d, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो देखो हमें क्या निकालना है 22 टर्म निकालना है, तो हो जाएगा 22/2 2 × a की वैल्यू कितनी है 8 प्लस n हमें कितना दे रखा है 22 -1 × d की वैल्यू कितनी आ गई -5 आ गई, राइट। आप देखो ये 2 1 2 11 टाइम में ये कट जाएगा, तो 11 कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे 11 एंड देन यहाँ पे 2 8 जा 16 प्लस ये हो जाएगा 21 × -5। आप देखो ये 11 × 16 माइनस प्लस कितना हो जाएगा -21 5 जा, तो ये हो जाएगा 105। इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में करो, इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करके आंसर कमेंट में करो कि क्या आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर लो, इसको माइनस कर लेना, माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या बता देना, वैल्यू बता देना। क्या बता देना बच्चे, वैल्यू बता देना, जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हम यहां पे देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां पे हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन कि a हमें दे रखा है 34, a हमें 34 दे रखा है, d हमें दे रखा है 34 माइनस कितना, सॉरी d हमें कितना दे रखा है 32, निकाल लेंगे यहाँ पे 32 माइनस 34 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट। लास्ट टर्म हमें दे रखा है 10, लास्ट टर्म हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है, लास्ट टर्म कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फॉर्मूला हमारे पास क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। लेकिन आप देखो हमें a पता है, l पता है, लेकिन हमें n नहीं पता है, हमें n नहीं पता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे, हम n निकालेंगे, राइट। तो देखो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 × d। अब an क्या होता है, लास्ट टर्म क्या है 10, a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n-1 और d हमें कितना मिल गया 2 मिल गया, d कितना मिल गया -2, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा -2 आएगा, d कितना आएगा बच्चे -2 आएगा, राइट, -2 आएगा। अब देखो ये इधर आएगा तो 10 -34, तो ये माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, ये 34 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 24, ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर कितना बचेगा n-1, ये कट जाएगा 2 1 2 12 टाइम में 1 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13 मिल जाएगी, n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 13 मिल जाएगी। आप जरा निकाल लो यहाँ पे निकाल लो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, वैल्यू जरा पुट करो, n की वैल्यू कितनी है 13/2, a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस ये कितना है 10, कितना है बच्चे 10। अब देखो ये 13/2 इंटू ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, 2 1 2 22 टाइम में कट जाएगा, कितना आएगा 13 × 22। इसको आप कैलकुलेट कर लेना, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कुछ होमवर्क आपको भी मिलता रहेगा बीच बीच में, राइट, आपको सिर्फ फाइनल आंसर दोनों में कैलकुलेट करना है। चलो
इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर क्या बच्चे 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी विच d इज इक्वल टू 7 एंड A22 आपको कितना दे रखा है 149, राइट। तो हमें सम पता करना है 22, यानी कि देखो हमें n गिवन है, यहाँ पे हमें d गिवन है, यहाँ पे हमें ये भी गिवन है यहाँ पे, लेकिन हमें a नहीं पता है, सम कैलकुलेट करना है तो a की जरूरत है, फर्स्ट टर्म की जरूरत है। तो देखो हमें पता है A22 इज इक्वल टू कितना होता है, a प्लस 21d होता है, a प्लस 21d होता है। तो A22 हमें 149 गिवन है, a हमें कैलकुलेट करना है, ये 21 और d की वैल्यू कितनी 7, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 7 हो जाएगी, राइट। तो ये हो जाएगा 149 इज इक्वल टू a प्लस 7 1 जा 7 2 जा 14, ये इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 149 माइनस 147 कितना बचेगा 2, यानी कि a हमें 2 मिल गया, d हमें 7 है। अब हमें कैलकुलेट करना क्या, A22 सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, तो कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d। देखो n की वैल्यू कितनी 22 अपॉन 2, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 22 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 है। ये देखो 11 टाइम में ये कट जाएगा हमारा, तो बचेगा कितना 11, 2 2 था कितना 4 प्लस ये हो जाएगा 21 इंटू कितना 7, 21 इंटू कितना 7। देखो ये कितना जाएगा बच्चे 11, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 21 इंटू 7, 21 इंटू 7 कितना होता है 147, तो 11 इंटू 147 प्लस 4 151, राइट। इसको मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वो क्या हो जाएगा लिख लेना, चलो जो भी आएगा वो आंसर यहाँ पे लिख लेना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर कहीं कोई डाउट बचे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और जो भी मैं आंसर यहाँ पे आपका कैलकुलेशन पार्ट में फाइनल आंसर के लिए मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, उसका आंसर जरूर कमेंट करना, ताकि मैं आपके आंसर को देख सकूं, मैं आपको रिप्लाई कर सकूं कि आंसर गलत है या फिर सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी -11 -7 -3 एंड 49। अच्छा यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अभी तक फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म यही मिलता आ रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मिडिल मोस्ट टर्म आपको बताना है, क्या मिडिल मोस्ट टर्म बताना है, राइट। तो देखो जब भी मिडिल मोस्ट टर्म की बात है, देखो हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, a हमें गिवन है, an भी हमें यहाँ पे गिवन है, तो हम यहाँ से सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे n कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चे n कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जो n आएगा वो दो तरीके से, या तो ये ऑड आ सकता है, ऑड नंबर हो सकता है, या फिर ये इवन हो सकता है। जो भी n हम कैलकुलेट करेंगे वो वैल्यू या तो ऑड हो सकती है या फिर क्या हो सकती है इवन हो सकती है। तो अगर ऑड आएगा तो जो टर्म होगा मिडिल टर्म वो n/n+1 डिवाइड बाई 2th टर्म होगा। लेकिन अगर इवन आ गया तो इवन में दो मिडिल टर्म होते हैं, इसमें दो मिडिल टर्म होते हैं, कौन कौन सा, एक तो n/2th टर्म होता है बच्चे, एंड n/2+1 n/2+1th टर्म होता है। तो यानी कि अगर इवन आ गया तो दो टर्म, और अगर ऑड रहा तो एक टर्म, राइट। तो ये नोट डाउन कर लो, चलो अब देखो सबसे पहले तो हम n कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहां पे क्या है, a की वैल्यू में कितनी दे रखी है -11, d हमें कितना दे रखा है -7 -3
11, तो -7 + 11 कितना हो जाएगा 4। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, राइट। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। अच्छा अब जरा देखो ए एन भी हमें गिवन है। ए एन आपको कितना दे रखा है 49 आपको दे रखा है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले हम एन कैलकुलेट कर लें, तो ए एन इज इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 49 है, ए हमें -11 दे रखा है, प्लस एन कैलकुलेट करना है और डी कितना है 4 है। देखो ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 49 और -11 कितना हो जाएगा 60। ये मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर बचा कितना n-1। 4 1 जा 4, ये कितने टाइम में कट जाएगा 4 1 जा 4, 15 टाइम में। और ये माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चे 16 आ जाएगा। और 16 क्या है एक इवन नंबर है। 16 क्या है एक इवन नंबर है। तो अगर इवन नंबर है तो दो मिडिल टर्म होंगे, दो मिडिल टर्म होंगे। तो देखो नाउ मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, मिडिल टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास n/2th टर्म, n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म, ये चीज। अब देखो n कितना आया 16, तो 16/2th टर्म, 16/2th टर्म एंड 16/2 + 1th टर्म। तो देखो यहां से कितना आ जाएगा 8th टर्म, यहां से कितना आ जाएगा 8th टर्म आ जाएगा। यहाँ पे 8 + 1 9th टर्म आ जाएगा, 9th टर्म आ जाएगा। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहीं पे इसको छोड़ देंगे, लेकिन हमें यहीं पे नहीं छोड़ना बच्चा। इसको हम क्या लिख सकते हैं A8 इज इक्वल टू A + 7D लिख सकते हैं। और इसको हम A9 इज इक्वल टू A + 8D लिख सकते हैं। अब देखो A की वैल्यू कितनी है -11 + 7 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4। तो देखो -11 + 28 कितना आ जाएगा 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, राइट। इसको जरा आप कैलकुलेट करो तो A की वैल्यू -11 + 8 इंटू D की वैल्यू कितनी है 4। तो ये जाएगा -11 + 32 राइट। देखो 2 में से 1 जाएगा तो 1 एंड 3 में से 1 जाएगा तो 2, कितना जाएगा 21, कितना जाएगा बच्चे 21 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, देन हम सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन, राइट। देन हम सॉल्व करते हैं क्या लास्ट क्वेश्चन। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, चलो। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, सम ऑफ 4 consecutive नंबर इन AP इज 32, यानी कि 4 consecutive नंबर का जो सम है वो कितना है 32 हमें गिवन है। एंड देन द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू द प्रोडक्ट ऑफ 2 मिडिल टर्म इज 7:15। तो चलो देखते पहले कि 4 consecutive नंबर क्या होंगे। तो लेट कर लो, आपने पढ़ रखा होगा, राइट। 4 consecutive numbers be A-3D, A-D, A+D एंड A+3D। ये आपने पढ़ रखा होगा, राइट। ये आपने पढ़ रखा होगा कि हम यही टर्म क्यों यूज करते हैं जब हमारे पास आता, ताकि हमें कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिले, कॉमन डिफरेंस हमें सेम मिले, राइट। चलो अब देखो क्या कह रहा है कि इन 4 consecutive जो नंबर है इनका सम मतलब क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस
a प्लस 3d। कह रहा है कि इन सारे नंबर का सम कितना हमें दे रखा है, 32 गिवन है। कितना गिवन बच्चे, 32 गिवन है, राइट। अब देखो माइनस का 3d प्लस का 3d कैंसिल आउट, माइनस का d प्लस का d कैंसिल आउट, हमारे पास कितना बचा, 4a इज इक्वल टू 32 एंड 4 1 जा 4, 8 टाइम में कट जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। a हमें कितना मिल गया, a हमें कितना मिल गया बच्चे, 8 मिल गया। a हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया, राइट। a कितना मिल गया, 8 मिल गया। अच्छा, अगेन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, कह रहा है कि अगला कंडीशन क्या दे रखा है, अगेन जरा देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगला कंडीशन में क्या दे रखा है कि रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, a माइनस 3d है इनटू a प्लस 3d है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। रेशियो किसके साथ, टू मिडिल टर्म यानी कि a माइनस d, और ये क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू कितना हमें दे रखा है, 7/15 दे रखा है। कितना दे रखा है, 7/15 दे रखा है, राइट। अब आप क्या देखो कि ये क्या बन रहा है, a माइनस d a प्लस d, a माइनस 3d a प्लस 3d। तो ये कुछ ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि a माइनस b और a प्लस b, और ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस क्या, b स्क्वायर। तो इसी पैटर्न पे अगर ओपन करो तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर अपॉन नीचे भी सेम चीज है तो a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 7/15। कितना आएगा बच्चे, 7/15, राइट। कितना आ जाएगा, 7/15। अब देखो जब इसको आप a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8 यहां पे आप पुट कर दो, 8 आप पुट कर दो, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 9d स्क्वायर अपॉन यहां भी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। यहां से जब आप d की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 2। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 2 आ जाएगी। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब आप देखो a आपको पता चल गया, d आपको पता चल गया, तो नंबर आप निकाल लोगे। सो नंबर्स आर क्या हो जाएंगे, a माइनस 3d इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू 2। तो 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2। 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर जरा देखो a माइनस d, तो a माइनस डी मतलब क्या, 8 माइनस d की वैल्यू 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। a प्लस d, तो 8 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। देन a प्लस 3d, तो 8 प्लस 3 इंटू 2, तो देखो 3 2 जा 6 और 8 कितना होता है, 14। कितना होता है बच्चे, 14। तो नंबर कितना आ गया, 2 6 10 14, 2 6 10 14, राइट। तो आई होप कि आपको एपी अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। जो भी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, जिस चैप्टर पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो आप कमेंट में करो, उस चैप्टर पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो।